प्रश्न यह है कि कथावाचक और कवि कुमार विश्वास ने वेद व्यास को क्यों कहा शूद्र जाति का। वेद व्यास कौन थे और उन्होंने क्या किया? तो महर्षि वेद व्यास भारतीय संस्कृति के इतिहास के एक केंद्रीय स्तंभ हैं। वे भारतीय धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक परंपरा के अद्वितीय सूत्रधार माने जाते हैं। वेदों के विभाजक और महाभारत के रचयिता होने के कारण वे व्यास कहे जाते हैं। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज वर्ण व्यवस्था की कठोर सीमाओं में बंधा हुआ था। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, जिसके कारण उन्हें द्वैपायन भी कहा गया। काले वर्ण के कारण वे कृष्ण द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता सत्यवती एक सामान्य मछुआरे परिवार से संबंध रखती थी। सत्यवती को मत्स्यगंधा कहा जाता था, क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। इस तरह से सत्यवती यमुना नदी में नाव चलाने का कार्य करती थी। एक दिन जब वे महर्षि पराशर को नदी पार करवा रही थी, तब यह ऐतिहासिक घटना घटित हुई। महर्षि पराशर उनके रूप और सेवा से प्रभावित हुए और संतान की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकोचवश पहले इनकार किया, लेकिन पराशर मुनि ने उन्हें दिव्य गंध और तेज का वरदान दिया। दिव्य तेज के कारण सत्यवती का रूप अत्यंत सुंदर हो गया। उस दिव्य संयोग से वेद व्यास का जन्म हुआ। उनके जन्म होते ही वे तपस्या के लिए वन में चले गए। उन्होंने कठोर तप किया और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति से शुरू हुआ था। एक ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की संतान होना सामाजिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था। ऐसी संतान को उस समय के समाज में अनुलोम कहा जाता था। अनुलोम संतानों को सामान्यतः सामाजिक श्रेष्ठता नहीं दी जाती थी। फिर भी वेद व्यास ने जाति जटिलताओं को पीछे छोड़कर उच्च धार्मिक और दार्शनिक योगदान दिया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे अध्ययन सरल हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से इन वेदों को जाना जाता है। वेद व्यास की ही देन है कि इस प्रकार भारत में वेदों का विभाजन हुआ। उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि समाज, धर्म, राजनीति और न्याय का ग्रंथ है। महाभारत में सभी वर्णों के पात्रों को स्थान दिया गया है, जो समरसता की मिसाल है। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की, जिनमें नैतिकता, धर्म और इतिहास का संगम है। वेद व्यास के ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, परंतु उसमें कठोरता नहीं है। उन्होंने धर्म और ज्ञान को केवल ब्राह्मणों की सीमित संपत्ति नहीं माना। उनके अनुसार धर्म और ज्ञान सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। महाभारत में उन्होंने विदुर जैसे पात्र को नीति का प्रतीक बनाया, जो दासी पुत्र थे। विदुर को पांडवों का मार्गदर्शक और धर्म का वाचक भी दिखाया गया है। यह वेद व्यास की सामाजिक दृष्टि की ऊंचाई को दर्शाता है। उन्होंने कर्म आधारित समाज की कल्पना की थी, जिसमें जाति से अधिक कर्म का मूल्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म और ज्ञान से होती है। वेद व्यास ने नारी पात्रों को भी बलशाली और निर्णायक भूमिका में रखा। द्रौपदी, कुंती, गांधारी जैसी स्त्रियां केवल सहायक पात्र नहीं, बल्कि विचार और संघर्ष की धारा हैं। उनके ग्रंथों में दया, करुणा, समानताओं, सह-अस्तित्व के मूल्य विद्यमान हैं। उन्होंने शूद्र और वंचितों को भी धार्मिक कर्तव्यों और ज्ञान में भागीदारी देने की बात कही। भागवत पुराण में सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को उपदेश दिया गया है, जो ज्ञान की सार्वभौमिकता दर्शाता है। वेद व्यास का जीवन जातीय संकीर्णता का खंडन और सामाजिक समरसता का निर्माण करता है। उन्होंने समाज को विभाजित करने वाली रेखाओं को मिटाकर एक समन्वित दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने न केवल ग्रंथ लिखे, बल्कि जीवन मूल्यों को आचरण में उतारा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक उत्पत्ति किसी की प्रतिभा की सीमा नहीं होती है। उनकी माता की जाति कभी उनके कर्म की महानता पर प्रभाव नहीं डाल सकती।
वेद व्यास ने अपने समय के ब्राह्मणवादी अहंकार को अपने विचारों से चुनौती भी दिया। उन्होंने शास्त्रों में वह मार्ग दिखाया जो सामान्य जन के लिए भी सुलभ हो। महाभारत में वर्णित गीता, जो कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई वेद व्यास की ही लेखनी से प्रकट हुई है। गीता सार्वभौमिक ज्ञान का ग्रंथ है जो जाति, लिंग, वर्ग से ऊपर है। वेद व्यास ने समानता के सिद्धांत को शास्त्रों की गरिमा में पिरोया। उन्होंने शिक्षा और धर्म को समाज के हर कोने तक पहुंचाने का कार्य किया। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक और यथार्थवादी था, जो समाज को साथ लेकर चलने वाला था। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया, परंतु उसमें उन्नति के द्वार खोले और उन्होंने यह दिखाया कि समाज की उन्नति समरसता, शिक्षा और धर्म की पहुँच से होती है। वेद व्यास का योगदान केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ऊंचा था। भारत की चेतना का मार्गदर्शन जो करता है, इसीलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी। उनकी शिक्षाएं आज भी आधुनिक भारत में प्रासंगिक है। जातिवाद और भेदभाव के विरुद्ध उनकी लेखनी प्रेरणादायक रही है। उनकी रचनाओं में मान, न्याय, विवेक और नीति के सूत्र हैं। वेद व्यास का दृष्टिकोण उदार, समावेशी और युगद्रष्टा का रहा है। उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया, न कि बांटने का। उनके साहित्य में प्रत्येक वर्ग को स्थान मिला, चाहे वह राजा हो या रंक। उन्होंने धर्म को अधिकार और कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया। वेद व्यास भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे ऊंचे शिखर पर प्रतिष्ठित ऋषि हैं। उनका जन्म स्थान, कर्मभूमि और विचारधारा सब भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। उन्होंने धर्म, कर्म और भक्ति के संतुलन को अपने ग्रंथों में दर्शाया है। वेद व्यास ने ज्ञान को संप्रभुता से नहीं, सहजता से जोड़ा। उन्होंने लोक और वेद, श्रुति और स्मृति को जोड़ने का कार्य किया। उनका उद्देश्य समाज को आत्मबोध की ओर ले जाना था और इस तरह से उन्होंने जीवन को एक नया आयाम दिया और भारतीय संस्कृति में शूद्र होकर के भी ज्ञानी और ऋषि के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया।